सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कर न कर सके, गुरु करे सो कबीरा, गुरु करे सो। सत्यनाम साहिब बंदगी। आप लोगों में से किसी ने पूछा था कि ये सात दीप नौ खंड क्या होते हैं, बता दीजिए। तो इसको आज मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये जो वाणी है कि सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, इस वाणी को दिखाकर ये मनमुखी लोग सीधे साधे जीवों को कैसे ठगते हैं कि देखो, साहब ने कहा है कि इस संसार में गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है, गुरु भगवान के बराबर होता है। तुम्हें यदि सत्य जानना है, सार सवद चाहिए है, तो तुम्हें भेदी गुरु ढूंढना पड़ेगा। तो आज मैं आपको ये वाणी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ और आपको बहुत अच्छे से समझनी है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको दूसरी वाणी दिखाता हूँ कबीर सागर की। ये है, इसमें नानक जी परमात्मा से सवाल करते हैं। क्या कहते हैं कि चार दिशा मोए कहो गुसाई, सात दीप निज कहो बुझाई, प्रभु नौ खंड अब कहो बखानी, चंद्र सूर्य तन किसको मानी। नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे मालिक, ये चार दिशाएं क्या होती हैं, सात द्वीप क्या होते हैं, नौ खंड क्या होते हैं, और ये चंद्र सूर्य इस शरीर में क्या है, ये सब मुझे समझाओ। तो परमात्मा नानक जी को उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं वो इस वाली वाणी में बताया गया है। यहाँ सबसे ऊपर जो लिखा है जिंदा वचन, जिंदा वचन का मतलब होता है चेतन सत्ता के द्वारा बोली गई वाणियाँ। यहाँ जिंदा वचन का मतलब किसी व्यक्ति से नहीं है। मैंने कबीर ग्रंथों में कई जगह ऐसा लिखा हुआ देखा है कि धर्मदास जी को कबीर साहब जिंदा बाबा के रूप में मिले थे। वहाँ जो लिखा गया है उसका मतलब चेतन सत्ता से है, ना कि किसी व्यक्ति से। किसी व्यक्ति के रूप में इस संसार में परमात्मा आते ही नहीं है, इन आँखों से दिखते ही नहीं है, ठीक है। इसमें क्या बता रहे हैं साहब कि आगा पीछा दक्षिण बाना, चार दिशा देही परमाना। दाएं बाएं और आगे पीछे यही चार दिशाएं हैं, साहब कहते हैं। और क्या कहते हैं, 3.5 हाथ की देही, 49 कोटि विषया है पेही। साहब कहते हैं कि ये जो हमारा 5 तत्वों का शरीर है, देह है, इसी में 7 द्वीप हैं और इसमें 49 प्रकार की वायु है। इस संसार में प्रत्येक जीव का शरीर अपने खुद के हाथ से 3.5 हाथ लंबा होता है। 3.5 हाथ का तात्पर्य है ये अपनी उंगलियों से लेकर कोहनी तक, ये जो इतना हाथ होता है ना, ये 3.5 हाथ नापोगे ना, अपने शरीर को नापोगे ना, तो ये इतने 3.5 हाथ का होगा सभी का। चाहे बच्चे का अगर शरीर उसी के हाथ से नापोगे ना तो 3.5 हाथ का निकलेगा। अपना नापोगे तो अपने ही हाथ से अपना नापोगे तो वो भी 3.5 हाथ का होगा। तो ये जो 3.5 हाथ का शरीर है, यही 7 द्वीप हैं। अब कौन कौन से 7 द्वीप होते हैं वो मैं आपको दूसरी वाणी से समझा देता हूँ। ये है, क्या कहा जा रहा है इसमें कि 7 द्वीप के नाम बताऊं, भिन्न भिन्न करी कह समझाऊं, दीप तत्व है बड़ उजियारा, ताको निस्दिन करो विचारा। अब ये जो नीचे लिखे हैं, धरती तत्व, तेज तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, सुषमन तत्व। मैंने आपसे कहा था कि सुषमन तत्व कहूँ समझाई, द्वीप अधर में बैठे जाई। ये जो तत्व हैं, इन्हीं के करस्पॉन्डिंग द्वीप हैं। यही द्वीप बाहरी ब्रह्मांड में है और यही द्वीप शरीर में है, क्योंकि बाहरी ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना हुआ है और ये शरीर भी। तो जो
7 द्वीप शरीर के लिए हैं, वही बाहरी ब्रह्मांड के लिए हैं। ये जो अधर द्वीप है ये 7वां द्वीप होता है और ये शरीर से बाहर होता है, सिर के ऊपर होता है। लेकिन ये जो रचना है ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल कहीं और है। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं साहब कि नवो खंड नौ संधि जानो, पिंड अंड को लेखा मानो। ये जो हमारी हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, फ्री जोड़ जो होते हैं, उन्हें 9 खंड कहा है साहब ने। 2 घुटनों के, 2 कमर के, 2 कोहनी, 2 कंधे और 1 गला, ये फ्री जोड़ होते हैं जिन्हें हम घुमा सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं। समझ रहे हो? जैसे कोहनी से हाथ टूट जाता है ना, गर्दन इधर उधर घूम जाती है ना, घुटने ब्रेक हो जाती है ना, हम कमर से जो हमारी जांघें अटैच होती हैं वो ऊपर नीचे हम पैर कर सकते हैं ना, घुमा सकते हैं ना। तो ये जो 9 संधि हैं यही 9 खंड हैं। ठीक है, और आगे क्या बताया साहब ने कि पर्वत जा में हाड़ लगाया, धड़ पासु ब्रह्मांड रचाया। ये जो हमारी हड्डियां हैं ये पर्वत हैं और हमारे मस्तिष्क में, सिर में ब्रह्मांड रचा दिया गया है। सूर्य चंद्र 2 नेत्र जगावा, देखो पीठ सुमेरु बनावा। हमारी 2 आंखें हैं, 2 नेत्र हैं, वही सूर्य चंद्र हैं और पीठ सुमेरु पर्वत है। कहीं कहीं पर सूर्य चंद्र को इंगला पिंगला नाड़ी से कंपेयर किया गया है, तो वहाँ पे पर्सपेक्टिव कुछ अलग होता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है। और आगे क्या कहा है कि नस नदिया तन भीतर जानो, पेट गंडार पिंड में मानो। ये जो हमारी नसें हैं उनकी तुलना नदियों से कर रहे हैं साहब। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि जैसे नदियों में पानी बहता है वैसे हमारी नस नाड़ियों में, किसी में पानी बहता है, किसी में रक्त बहता है, किसी में ऊर्जा बहती है। ठीक है, जैसे सुषुम्ना में ऊर्जा का प्रवाह होता है और इंगला पिंगला में वायु का प्रवाह होता है, और दूसरी जो नस नाड़ियाँ हैं उनमें किसी में रक्त बहता है, किसी में पानी बहता है। तो यही चीज़ साहब समझा रहे हैं। ठीक है, ये तो शरीर के हिसाब से 9 खंड बता दिए गए। अब सूक्ष्मता के पॉइंट ऑफ व्यू से 9 खंड क्या होते हैं वो भी मैं दूसरी वाणी से समझा देता हूँ। इसमें क्या बताया जा रहा है कि प्रथम खंड शब्द है भाई, दूसर खंड सुरत ठहराई, तीसर खंड निरत में ठयऊ, चौथा खंड प्रेम निर्मयऊ, 5वां खंड शील है भाई, छठवां खंड क्षमा निर्माई, 7वां खंड संतोष दृढ़ाया, 8वां खंड दया समझाया, 9 खंड भक्ति कर दीना, धर्मदास तुम निज कर चीना, इन खंडन में खेले जाई, निश्चय हंसा लोक सिधाई। तो ये हो गए 7 द्वीप और 9 खंड। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो वाणी थी कि 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, इस हाड़ मास के पुतले में हड्डियों के बीच में कौन सा गुरु बैठा है? चाहे शरीर के हिसाब से देख लो या बाहरी ब्रह्मांड के हिसाब से देख लो, अधर द्वीप में कौन सा गुरु बैठा है? बताओ आप मुझे। शब्द गुरु है या ये कोई व्यक्ति? 9 खंड ये मैंने आपको बताए, शरीर के हिसाब से बताए, बाहरी ब्रह्मांड के हिसाब से बताए, दया क्षमाशील संतोष, इनमें कौन सा गुरु है? आत्म गुरु है या तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति? समझिए आप लोग प्लीज़। पिछले 2 साल से मैं आपको यही बातें समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ ही नहीं आता है। आज के बाद कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको गुरु से लेकर। ठीक है, कुछ 2-3 वाणियाँ और हैं जिनका क्रियाक्रम कर रखा है अर्थ का, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो ये है, इसमें क्या कहा जा रहा है, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए कबीरा, पल में लेत छुड़ाए। इसमें साहब कह रहे थे कि इस संसार में एक जीव को दूसरा बंधा हुआ जीव ही मिल जाता है जो गुरु बन के बैठा है। वो खुद बंधा हुआ है, तुम भी बंधे हुए हो, वो भी बंधा हुआ है, वो मुक्त थोड़े ना है। वो अपने मन में अहंकार बस अपने को मुक्त समझ रहा है,
लेकिन वो मुक्त नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको रामचरितमानस की एक चौपाई से समझाता हूँ। इस चौपाई में तुलसीदास जी ने क्या कहा था? परवश जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव माया के परवश है। इस संसार का प्रत्येक जीव माया के परवश है, और जो स्वतंत्र है, जो निर्बंध है, वो केवल भगवंता है, परमात्मा है। इसलिए ये जो कबीर साहब की वाणी है कि कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए, तो यहाँ जिसकी सेवा करने की बात करी थी साहब ने, वो शब्द गुरु की थी, परमात्मा की थी, आत्म गुरु की सेवा करनी थी, ना कि किसी व्यक्ति की। क्योंकि इस संसार के सभी जीव परवश हैं, स्वतंत्र तो कोई है ही नहीं। स्वतंत्र तो केवल भगवंता है, परमात्मा ही है। तो परमात्मा की सेवा करने का तात्पर्य होता है उनके वचन अनुसार अपना जीवन जीना, अपनी रहनी गहनी सुधारना। यही उनकी सेवा है, और तुम उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते हो। उनके हाथ पैर थोड़ी ना है जो तुम दबा दोगे, ना उन्हें पैसे का लालच है कि तुम उन्हें दान कर दोगे। ही डोंट नीड एनीथिंग। इस पूरी सृष्टि में निर्बंध केवल शब्द गुरु है, परमात्मा है, और कोई नहीं। और आगे क्या है? कामी की गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत है, संतन का गुरु राम, कबीरा संतन का गुरु राम। अब इस वाणी को दिखाकर आपसे कहते हैं कि देखो साहब ने कहा है कि कबीर का गुरु संत है। कबीर का मतलब जीवात्मा से है यहाँ पर। तो इस वाणी को दिखाकर आपसे कहते हैं कि देखो आपको देही गुरु बनाना ही पड़ेगा, वही आपको भेद बताएगा, वही सार शब्द लखाएगा। और इस वाणी का भाव क्या था साहिब के कहने का, इसकी इनको खबर भी नहीं है। पहली लाइन में देखो साहिब क्या कह रहे हैं कि कामी के गुरु कामनी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सी स्त्री किसी पुरुष से कहती है कि पहले तुम मेरे पैर धुल के पियो आके, मुझे गुरु बनाओ आके, तब मैं तुम्हें काम क्रीड़ा सिखाऊंगी कि काम वासना की पूर्ति कैसे होती है। जब तुम हमें गुरु बनाओगे तब मैं तुम्हें सिखाऊंगी। ऐसा कोई स्त्री कहती है क्या? या पैसा कभी लोभी से कहता है कि पहले तुम हमें गुरु बनाओ तब हम तुम्हें ज्ञान देंगे कि कैसे बढ़ोतरी करनी है पैसे में? नहीं ना। इस वाणी का जो संदर्भ था वो ये था कि स्त्री को देखकर ही पुरुष काम वासना सीख जाता है। पैसे को देखकर ही व्यक्ति को उसकी तरकीब आ जाती है कि उसको कैसे बढ़ाना है। जिसके पास पैसा आ जाता है उसको अपने आप अकल आ जाती है कि इसको दोगुना कैसे करना है या 4 गुना कैसे करना है, म्यूचुअल फंड में लगाना है या फिक्स डिपॉजिट करना है या बिजनेस में लगाना है या शेयर मार्केट में लगाना है। ठीक वैसे ही इस संसार में जो अज्ञानी जीव हैं, यहाँ जो कबीर शब्द प्रयोग किया गया है वो अज्ञानी जीव के लिए प्रयोग किया गया है कि कबीर का गुरु संत है। साहिब का कहने का तात्पर्य था कि जिसको ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, उन जीवों को संतों को देखकर सीख लेना चाहिए कि हमें कैसे रहनी गहनी सुधारनी है, कैसे आचरण सुधारना है, कैसे जीवन जीना है, कौन से कर्म करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। ये संतों से मिलकर, संतों को देखकर सीख लो। वेद शास्त्रों में संतों का जीवन परिचय बताया गया है
उससे समझो कि हमें क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है। साहिब ने ये नहीं कहा था कि तुम आश्रम में जाकर उनके पैर धुल के पियो जाके। किसी भी घटना से, किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज से आपका अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए और ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाए तो उस घटना को, उस वस्तु को, उस चीज को गुरु कह दिया जाता है। मैंने आपको वाणी भी दिखाई थी कि गु अंधियारी जानिए, रु कहिए प्रकाश। तो ये भाव था इस वाणी के कहने का। और देखो आखिरी पार्ट में साहिब ये चीज क्लियर भी कर रहे हैं कि संतन का गुरु राम। यदि आपके अंदर संतत है तो आपका गुरु परमात्मा ही है, वो राम ही आपका गुरु है। और यदि आपके अंदर संतत नहीं है, सत्यता आपने धारण नहीं करी है, झूठ छल कपट भरा है, चुगली निंदा करते हो, साकट हो, तो फिर आपको पहले संतों से सीखना है। उनकी रहनी गहनी आचरण को देखकर समझना है कि हमें अपना जीवन कैसे बनाना है। यही इस वाणी का मूल भाव था। इसमें ये नहीं कहा गया था कि तुम जाके गुरु बनाओ किसी को, ठीक है। अब मैं आपको वो वाणी दिखाता हूँ जिसमें साहिब ने बिल्कुल साफ साफ आईने की तरह बता दिया है। ये है वो वाणी। क्या कहा जा रहा है इसमें? बेरह जगावे ब्रह्म को, ब्रह्म जगावे जीव, जीव जगावे सुरत को, सुरत मिलावे पीव कबीरा, सुरत मिलावे पी। अब आप मुझे बताओ कि इस पूरी वाणी में कहीं भी देही गुरु का कोई रोल है क्या? जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैंडेटरी है, वो विरह भाव है। मैंने आपको लाइव वाणी दिखाई थी कि सबसे ऊंचा भाव है विरह भाव ले जावे धाम, कबीर जय घट आत है तहाँ आपे धाये आवे राम। वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि विरह जगावे ब्रह्म को। हमारा विरह भाव ही परमात्मा की तरफ ले जाता है, परमात्मा की कृपा के पात्र हमें बनाता है। जीव जगावे सुरत को, सुरत मिलावे पीव। ये पूरा खेल इंडिविजुअली एग्जीक्यूट होता है, सत्यता धारण किए बिना, झूठ छल कपट छोड़े बिना, मैं मेरी खत्म किए बिना आप परमात्मा को नहीं पा सकते हो, आत्म अनुभव नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सतगुरुदेव सतपुरुष कबीर साहिब की जय।